एक बार दिल्ली दरबार में सम्राट अकबर का एक दरबारी किसी शर्त पर बीरबल से हार गया। भरे दरबार में सबके सामने उसे नीचा देखना पड़ा। इस बात पर वह मन ही मन बहुत लज्जित हुआ और उसने अपने को बहुत अपमानित महसूस किया। उसने सोच लिया कि समय आने पर वह बीरबल से अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा। कुछ दिनों के बाद यात्रा का बहाना कर उसने बादशाह से छुट्टी ली और अपना नाम पता बदल कर बहुरूपिये के करतब सीखने लगा। बहुत जल्दी वह इस कला में दक्ष भी हो गया। जंगल के जानवरों से लेकर पशु पक्षी तथा स्त्री पुरुषों की नकल उतारते समय मालूम ना होता था कि यह सचमुच कोई दूसरा आदमी है। इस कला में माहिर होने के बाद जब वह दिल्ली लौटा तो तरह तरह के स्वांग रचकर लोगों को दिखाने लगा। धीरे धीरे सारे शहर में उसके अभिनय की प्रशंसा होने लगी। बादशाह के कानों में जब यह बात पहुंची तो उसका कमाल देखने की इच्छा प्रबल हुई। बादशाह ने उसे दरबार में बुलवाया और सारी जानकारी ली। बहरूपिया बोला, हुजूर, मैं शेर का अभिनय बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ, किंतु उसमें किसी का खून हो जाने की संभावना भी है। यदि आप एक खून की माफी दे दे तो मैं आपको अपना कमाल बखूबी दिखा सकता हूँ। ऐसे समय में आपके दीवान का भी वहाँ रहना जरूरी है। अकबर ने उसे एक खून की माफी दे दी। जब बहुरूपिया अपने घर लौट गया तो बादशाह ने बीरबल से बोला, बीरबल, स्वान के समय तुम्हारा वहाँ रहना जरूरी है। यदि तुम ना रहोगे तो बहरूपिया शेर का स्वान नहीं दिखा सकेगा। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा स्वीकार कर ली, किंतु बहरूपिया की बातों से उसने जान लिया कि दाल में अवश्य कुछ काला है। दूसरे दिन ठीक समय पर बीरबल दरबार में हाजिर हो गया। इधर शेर का स्वान बनाकर बहुरूपिया भी उछलता कूदता दरबार में आ पहुंचा। उसकी कला चातुरी को देखकर दर्शक मोहित हो उठे। बादशाह भी अत्यंत प्रसन्न हुए। इतने में वह बनावटी शेर उछलकर बीरबल के ऊपर आ झपटा। लोगों को लगा कि जैसे वह बीरबल को मार डालेगा। उसे मारने के विचार से बहरूपिया अपनी खाल के अंदर चाकू छुपा कर रखे हुए था, लेकिन बीरबल पर उसका वार खाली चला गया।